एवरीवन, आज के वीडियो हम करने वाले हैं संधि। और ये संधि की सेकंड क्लास है हमारी। फर्स्ट क्लास जो इससे पहले वाली मैंने डाली हुई है उसमें हमने स्वर संधि को अच्छे से डिटेल में किया है, और इस वीडियो में हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि को देखते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, देखिए व्यंजन संधि में हमने स्वर संधि जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि स्वर का स्वर से मेल होता है। ठीक है, इधर आपके स्वर है प्लस के निशान से और इधर भी आपका क्या रहेगा, स्वर रहेगा। ठीक है, तो स्वर का स्वर से मेल हो रहा था तो उसको हम बोलते थे स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा, आपको एक साइड व्यंजन मिलेगा, ठीक है, और दूसरी साइड भी आपका व्यंजन हो सकता है। ठीक है, या एक साइड आपका स्वर हो सकता है तो दूसरी साइड आपको क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर व्यंजन है तो दूसरी साइड आपको स्वर मिल सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है एक साइड आपको स्वर मिलेगा तो दूसरी साइड आपको व्यंजन जरूर मिलेगा। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन मिलेगा। स्वर संधि में क्या होते थे, स्वर होते थे। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा जगत प्लस ईश। ठीक है, और ये बन गया आपका जगदीश। ठीक है, देखते हैं हम। त त क्या है, आपका व्यंजन है। हमें पता है कि कोई भी जैसे त है, कोई व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से ही मिलता है, जिसमें आधा व्यंजन होता है और एक स्वर होता है, जब जाके हमारा एक व्यंजन बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे त में क्या है, आपका ये व्यंजन है इधर, और इधर क्या आपका स्वर है, और मिलकर क्या बन गई, ये जगदीश। अब ये चेंज कैसा हुआ, त को हमने द में क्यों चेंज किया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो त को हमने द में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब भी हमारे पास ये मैंने व्यंजन लिखे हुए हैं यहाँ पे, जब भी हमारे पास फाइनल में ग है, ठीक है, तो वो अपने फर्स्ट में चेंज होगा जब हम उसकी संधि छेद करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, जगत त था तो वो किस में चेंज हुआ, ई में, सॉरी त था तो वो किस में चेंज हुआ, द के अंदर। अब यहाँ पे तय वाली लाइन पे जाएंगे तो त है, इसका थर्ड नंबर पे क्या है, द। ठीक है, तो तय वाला लाइन किस में होगा, अपने थर्ड नंबर वाले में चेंज हो जाएगा, थर्ड नंबर वाले व्यंजन में। जैसे एग्जाम्पल से और देखते हैं हम। हमने लिखा जैसे मैंने लिखा अप प्लस ज। ठीक है, अब यहाँ देखो प, जब हम फाइनल बनाएंगे तो हम प वाली लाइन में जाएंगे प, तो हमने फाइनल बनाते हुए किस पे जाना है, उसके उसी लाइन के तीसरे पे। ठीक है, तो प वाली लाइन में तीसरा व्यंजन हमारा क्या है, ब, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अ ब ज, अबज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड क्या थे, व्यंजन थी, स्वर नहीं है। ठीक है, तो ये किस में बन जाएगा, आधा ब अबज में। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे वाक प्लस ईश। ठीक है, वाक प्लस ईश। तो अगर आपसे वैसे ही पूछ ले जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें तो कौन सी संधि है, स्वर व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन है और इधर स्वर है। तो एक साइड व्यंजन हुआ तो संधि कौन सी हुई, व्यंजन। अब ये चेंज करने के लिए दे दें आपसे तो कैसे चेंज करोगे, वाक प्लस ईश। अब देखो क है तो क का तीसरा नंबर कौन सा है, क, तो क किस में चेंज होगा, फाइनल जब बनेगा तो ग में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, वागीश। अब बड़ी है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी और ये वागीश बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं हम विसर्ग संधि के, सॉरी स्वर व्यंजन संधि के। जैसे हमने लिखा सम प्लस तोष। ठीक है, अब आप देखेंगे माँ क्या है, आधा व्यंजन है तो व्यंजन संधि हुई, बनेगा कैसे। अब मैं वाली लाइन अगर हम देखते हैं तो मैं जो है वो किस में चेंज होता है, मैं आपका त में चेंज होता है। ठीक है, किस में चेंज होता है, मैं त के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, वैसे माँ जो है ये माँ में ही रहेगा, क्योंकि किसकी साउंड दे रहा है ये, मैं जो है देखो कोई स्टार्टिंग का हमारे पास व्यंजन नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग का व्यंजन नहीं है तो ये किस में बदल जाएगा, अंक की बिंदी लग जाएगी और ये बन जाएगा आपका संतोष। ठीक है, इसी टाइप से मैं का हम एक और एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे आपका सम प्लस मान। अब मैं कोई हमारा स्टार्टिंग का नहीं है ना, स्टार्टिंग का मतलब ये क नहीं है, च, इनमें से नहीं है ना, जो फर्स्ट वाली लाइन है। ठीक है, इसमें से नहीं है तो हमारे क्या बनेगा, सम मान। म हमेशा क्या देता है, आधा म ही रहेगा, तो ये बन जाएगा सम मान। ठीक है,
तो ये थी हमारी व्यंजन संधि, जिसमें हमने देखना है कि एक साइड हमारे पास क्या होगा, व्यंजन होगा, और दूसरी साइड स्वर हो सकता है, या फिर दोनों साइड व्यंजन हो सकते हैं, या फिर एक स्वर और एक साइड व्यंजन हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमने इसमें क्या समझा कि जब भी हमारे पास कोई भी फर्स्ट, ठीक है, कोई भी फर्स्ट लाइन वाला होगा तो वो किस में चेंज होगा, अपने थर्ड नंबर में। च जो है ज में चेंज हो जाएगा, ट र में त। मोस्टली इसमें जो पूछे जाते हैं ना, इसमें जो पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं क से रिलेटेड, त से रिलेटेड और प से रिलेटेड। ठीक है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने वाक ईश में याद रखना है कि अगर एक साइड हमारा क है तो आप क्या हो जाएगा, ग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका प है तो ब में चेंज हो जाएगा, त है तो किस में चेंज हो जाएगा, द में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये थी हमारी व्यंजन संधि। उसके बाद हमारी आती है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, देखो अभी स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा, स्वर का स्वर से मेल। व्यंजन संधि में क्या पढ़ा, व्यंजन का व्यंजन से मेल। ठीक है, या फिर व्यंजन का स्वर से मेल। अब विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि में हम देखेंगे एक साइड आपको मिलेगा विसर्ग और दूसरी साइड आपका हो सकता है स्वर या फिर व्यंजन। ठीक है, लेकिन एक साइड आपको विसर्ग ही मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें, इसकी एक ट्रिक होती है कि यदि आपको श, स, र, श या फिर ओ मिल जाए फाइनल में, ठीक है, तो आपकी हमेशा क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिखा है दुर्बल, और आपको दुर्बल का संधि विच्छेद करना है। तो हमें पता है र है, आधा र है, और तो आधा र है, र हमें मिल गया, तो ये किस में बनेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे प्लस बल कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दुर्बल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखेंगे नमस्ते है हमारे पास, नमस्ते कोई वर्ड है और इसको आपने संधि विच्छेद करना है, तो हमें पता है आधा से आ गया। ठीक है, ये आधा आए या पूरा आए, ठीक है, आपने श देखना है, र देखना है, श और ओ देखना है। अब यहाँ पे श है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा आधा है उससे पहले हम विसर्ग लगा देंगे प्लस ते लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा नमस्ते। ठीक है, तो ये है हमारी विसर्ग संधि। इसकी ट्रिक याद रखनी है, जहाँ भी आपको श, श, र, श और ओ मिल जाए वहाँ पे आपके क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तपोवन। ठीक है, तपोवन। अब यहाँ पे क्या है, तपोवन में क्या है, ओ है, ओ की मात्रा लगी ना आपकी, तो यहाँ आप क्या बने होगे, तपह प्लस वन, तपह प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या बना आपका, तपोवन। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला मनोगति। ठीक है, मनोगति, तो यहाँ आप देखेंगे मन है, अब ओ की मात्रा लगी है किस पे, ओ पे, ना पे लगी है, तो यहीं विसर्ग लगेगा आपका, मन है प्लस गति, क्या बन गया आपकी, मनोगति। ठीक है, तो ये है आपकी विसर्ग संधि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपने याद रखना है श, श, ह जहाँ आपको मिलेगा तो विसर्ग होगा, और व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया है कि वो अपने तीसरे जो है वो व्यंजन से चेंज होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी विसर्ग संधि। अब तो चलिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू हैं वो हम करते हैं संधि से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि का मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट रहेगा, 3 होते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और आपका होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। अब दयानंद में कौन सी संधि है, तो दयानंद का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आपका बनेगा, दया प्लस आनंद। ठीक है, आनंद, तो कौन सी संधि हुई दयानंद में आपकी, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, कपीश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो कपीश का संधि विच्छेद क्या होगा, कपि प्लस ईश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट रहेगा। कौन सी संधि है इसमें, यहाँ पे हम देखेंगे छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक है, मिलकर क्या बन रही है आपकी, बड़ी ई। ठीक है, तो कौन सी है, ये भी आपकी दीर्घ संधि है, जिसमें सेम जाति के मिलते हैं और अपना ही बड़ी वाली का बना देते हैं। नेक्स्ट है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर में से कोई नहीं। तो संधि कौन सी है सदैव के अंदर, स्वर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, स्वर संधि। और स्वर संधि में अगर हम पूछें तो कुछ स्वर संधि में भी कौन सी संधि, विरोधी संधि। ठीक है, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता है सदा प्लस एव होगा। जब भी आपके पास दो मात्रा हो एक की या फिर एक हो तो मोस्टली आपकी क्या होती है,
व्यर्दी संधि होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए का जो है वो बड़ा बन जाता है और यहाँ पे आके आई की मात्रा लग जाती है, ठीक है। आ प्लस ए मिलकर क्या बनते हैं आपके आई, ठीक है। नेक्स्ट है पवित्र में कौन सी संधि है, या पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस इत्र, ठीक है। ओ और ई मिलकर आपके क्या बने, अव, ठीक है। तो कौन सी संधि है ये आपकी होती है पवित्र में अयादि संधि। अयादि संधि में हमने देखा था ना, अव आव ये सब बनते हैं। नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट रहेगा, इति प्लस आदि। और कौन सी संधि है ये आपकी यण संधि है, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि य और व से पहले आपको क्या आता है, आधा अक्षर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है निरर्थक का सही संधि विच्छेद कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम र देखेंगे, श देखेंगे, श या फिर श हो, ओ हो, तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आधा र आपको दिख रहा है, तो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। सही संधि विच्छेद क्या होगा, निर प्लस अथक, ठीक है। सही संधि विच्छेद इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, नी प्लस अर्थक। नेक्स्ट है महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। अब महेश में हमें पता है सही संधि विच्छेद इसका क्या होगा, महा प्लस ईश, ठीक है। संधि कौन सी है आपकी, गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, एक ही मात्रा लगी है, ठीक है। तो गुण चेंज हो जाता है, हमने देखा था ना कि गुण चेंज होता है, आ प्लस ई मिला है और क्या बना दिया है, ए बना दिया, तो अलग ही गुण बना दिए, ठीक है। जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने स्वर संधि को बिल्कुल डिटेल से कराया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। अब दिगंबर में देखो ग, आपको पता है कि व्यंजन संधि है इसमें, क्योंकि व्यंजन मैंने बोला था क ख ग, तो ये वाला ग जो है वो फर्स्ट में चेंज होता है, दिक प्लस अंबर। अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या आएगा, दिक प्लस अंबर, और जब फाइनल बनेगा तो ये क्या है, ग में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि आपकी, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है मनोरोग का सही संधि विच्छेद कीजिए। अब मनोरोग में आप देखेंगे तो ओ की मात्रा लगी हुई है, और ओ की मात्रा जहाँ पे होती थी मैंने बताया था आपका कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। तो सही है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट रहेगा, मन है प्लस योग। नेक्स्ट है यशोदा, यशोदा में भी ओ की मात्रा लगी हुई है, तो कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि होगी, यश। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा यश प्लस दा, ठीक है, ये बनेगा आपका यशोदा। नेक्स्ट है स्वागत में कौन सी संधि है। अब स्वागत का क्या बनता है आपका, व से पहले आद्याक्षर होता है, तो कौन सी संधि होती है आपकी, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऑलरेडी इसको बहुत बार बता चुकी हूँ। य और व से पहले जब आद्याक्षर होता है तो कौन सी संधि होती है, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे स्वागत का तो क्या बनेगा, सु प्लस आगत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, चलो मैं बता ही देती हूँ, यण संधि होती है, ठीक है। संधि विच्छेद होगा आपका सु प्लस आगत। नेक्स्ट है उन्नति का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उत प्लस नति, ठीक है। उत प्लस नति, यहाँ पे है व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। देखिए जब भी आपका आधा न हो ना, तो इसी का जो त थ द धन वाली, जैसे त थ सॉरी त थ द ध और न, तो ये हमारा क्या है, अनुस्वार वाला वर्ण है। तो इसमें अगर ये आधा है तो आपका किस में हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो न जब दो बार आता है तो किस में चेंज होता है, वो त में चेंज होता है, ठीक है, जब हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। ऐसे परमेश्वर का में कौन सी संधि है, ठीक है। तो कौन सी संधि है ये आपने बताना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, गुण संधि है, परम प्लस ईश्वर, ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा आपका, परम प्लस ईश्वर। नेक्स्ट है दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है और बहुत बार मैंने इसको बता चुकी हूँ अभी कि क्या होगा, ठीक है। अभी भी थोड़ी देर पहले भी व्यंजन संधि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है रामायण का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो रामायण का सही संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, राम प्लस अयन, ठीक है। कौन सा बनेगा आपका, राम प्लस अयन। नेक्स्ट है निष्ठा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो निष्ठा का सही संधि विच्छेद होगा आपका नी प्लस, देखो आधा श आ रहा है तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी नी प्लस ठा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि कौन सी है, ठीक है। तो सप्तऋषि में कौन सी संधि है, सप्त प्लस ऋषि, और ए और रीम जब मिलती है तो कौन सी संधि होती है आपकी होती है गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है अत्यधिक का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस अधिक, ठीक है। और संधि कौन सी आपकी, यण संधि, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संधि के। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।